हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर्स टू दैट फंड विच प्रोड्यूसर्स कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, कि अगर उसको कभी इन फ्यूचर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिप्लेस करके नई इन्वेस्टमेंट लानी पड़े, तो वो उसके लिए एक फंड बना के रखता है जिसे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट, की जो भी वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट है, मतलब जो फिक्स्ड एसेट वॉर्न आउट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करते हैं जिन एसेट्स, ठीक है। इज अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट पुराना हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो फंड बनाया जाता है उसे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की नीड को फुलफिल करता है कि अगर हमारे को अपनी कोई इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करना है तो हमारे को ये फंड की रिक्वायरमेंट है। लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इम्प्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर डेप्रिसिएशन फंड की कमी होगी, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की कमी होगी तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, तो उसका भी लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल, और उससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो कम होनी जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वो कम होगी। उससे क्या होगा, लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है हमारे पास, तो आउटपुट भी कम होगा। आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, हमारी इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी फॉल होनी शुरू हो जाएगी। द इकोनॉमी विल स्लिप इनटू अ स्टेट ऑफ स्लो इकोनॉमिक स्लो डाउन, और हमारी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन में फॉल हो जानी, स्लिप होनी शुरू हो जाएगी। इकोनॉमिक स्लो डाउन कैसे, कि लो इक्विलिब्रियम, इट माइट बी कॉट इनटू लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब क्या है, जब हमारे पास सबके पास इनकम लो होगी, इनकम लो होगी तो डिमांड लो होगी, डिमांड लो होगी तो फिर आगे से आउटपुट प्रोड्यूस कम होगा, और वंस अगेन लो इनकम, लो डिमांड, लो आउटपुट। तो यही जो है वो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में हमारी इकोनॉमी जो है वो फंस सकती है, और वो किस वजह से, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ना होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मैंने तुम्हारे को बताया कोई भी चीज़ को पुराना होना, जिसको हम ऑब्सोलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड। नाम से पता चल रहा है एक्सपेक्टेड मतलब जो चीज़ हमें पहले से पता हो, एक्सपेक्टेड हो, फोरसीन हो, हमें पता ही है ये चीज़ होएगी। अनएक्सपेक्टेड होता है जो हमें नहीं पता है, अनफोरसीन है जो हमें नहीं पता, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब पता है कि जैसे एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है, वो ऑब्सोलीट हो गया, कैसे, जब कलर टीवी आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, इस वजह से ये हो गया। तो ये क्या है आपका, आउटडेटेड हो गया वो पुराने वाला। चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो लॉस हुआ फिक्स्ड एसेट में, कि वो आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है, ड्यू टू ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। आगे भी दिया हुआ है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट ओइंग टू चेंज इन डिमांड, कि डिमांड जो है अगर उसमें डिमांड बदल गई। पहले अ प्लांट प्रोड्यूसिंग रबर शूज बिकम ऑब्सोलीट व्हेन डिमांड शिफ्ट्स फ्रॉम रबर शूज टू लेदर शूज, कि अब जो लोग हैं वो रबर शूज के बजाय लेदर शूज डिमांड करने लग गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिमांड की वजह से आपकी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई फर्म, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी पता है कि ऐसा हो सकता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट कंडीशन, कि मार्केट कंडीशन की जो भी एक्सपीरियंस है और नॉलेज है एक प्रोड्यूसर की, उसके ऊपर बेस होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अकर्स ओइंग टू नेचुरल कैलामिटीज। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें पुरानी हो रही हैं, मतलब किस वजह से कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फायर आ गई, हमारे को नहीं पता था, तो वो खराब हो गई, पुरानी हो गई चीज़ें, तो इस वजह से अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन। अभी कोरोना हो गया, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारा जो देखो वो बोल रहा है कि फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन। अगर मार्केट में पूरी इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, जैसे कोरोना आया अभी 2020 में, तो चीज़ों के रेट जो है वो कहीं कहीं चीज़ों के ऐसे भी हुआ कि भाई मार्केट में लोगों ने बोला कि भाई कम पे ही बिक जाए, बट बिक जाए। तो वो क्या है, जब रिसेशन आ गया तो उस टाइम पे अगर मार्केट वैल्यू में फॉल होता है, तो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। हम इसको कैपिटल लॉस बोलेंगे। दीज लॉसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। देखो वो कहता है कि दीज लॉसेज आर दीज लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। वो कहता है कि अगर आपके फिक्स्ड एसेट में
फिक्स्ड एसेट में लॉस होता है, फिक्स्ड एसेट में कमी होती है ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से कुछ होता है तो हम उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। कैपिटल लॉस मतलब वो कभी कभी होता है। कैपिटल का मतलब भी हमें पता है कि जो चीज़ कभी कभी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, आपने कैपिटल रेवेन्यू पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में। तो बेसिकली वो क्या होता है, जहाँ पे भी कैपिटल आ जाए इसका मतलब वो कभी कभी हो रहा है, वो रोज़ रोज़ नहीं हो रहा। तो अनएक्सपेक्टेड लॉस भी कभी कभी होता है, ठीक है। कोरोना आपको तुमने पहली बार सुना ना, ये ऐसा टाइम पीरियड आया, या फिर हम कोई भी अगर कोई आग लग जाती है, अर्थक्वेक आता है, तो ये रोज़ रोज़ नहीं होती ये चीज़ें, तो वो कैपिटल लॉस है। इसकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होता है, अगर उसकी वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट में वैल्यू में कमी आती है, लॉस होता है, तो उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। दीज लॉसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये जो हैं ये वाले लॉसेस आपके कैपिटल लॉसेस होते हैं, जो वो आपके डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट नहीं होते। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कंसिडर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। वो कहता है कि सिर्फ जो आपकी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है वो कंसिडर करी जाती है डेप्रिसिएशन में। हम एस्टिमेट करते हुए, डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करते हुए हम सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को कंसिडर करते हैं, ना कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को। इसके बाद डिफरेंस गिवन है आपको, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद दिया हुआ है आपको स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, दो कंसेप्ट होते हैं ये। मीनिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्वांटिटी है। मान लो कि इस टाइम पे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2019 पे अगर आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं तो वो स्टॉक है, ठीक है। ऑन 10 जनवरी को वो 25,000 रुपये पड़े हैं तो वो स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। एज दीज आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जब भी एक क्वांटिटी को हम पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, आपका स्टॉक कंसेप्ट होता है। तो इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल हैं, अगर आपको इसमें पेपर में कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप स्टॉक वेरिएबल के आप 2 एग्जाम्पल दो, तो आप लिखोगे कैपिटल और क्वांटिटी ऑफ मनी, कि कैपिटल कितनी लगाई बिजनेस में या फिर क्वांटिटी ऑफ मनी एक टाइम पे कितनी है, उसको हम स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। अगला है फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पीरियड, हम जब एक पीरियड के ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, वहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना पैसा पड़ा है अकाउंट के अंदर। अगर मैं बोलूँ कि मेरी 1500 रुपये हर महीने की पॉकेट अलाउंस है, ठीक है, मुझे पॉकेट मनी मिलती है 1500 रुपये हर महीने की, तो मैं बात कर रही हूँ फ्लो कंसेप्ट है। तो यू मे बी गेटिंग 1500 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस, यू मे बी स्पेंडिंग 50 एवरी डे इन द कैंटीन, you may be getting 8% annual interest on your bank deposit. All these quantities or values are flow as these are measured per unit of time period. हम पर यूनिट में इसको मेजर करते हैं, एक आवर में, एक डे में, एक मंथ में, एक ईयर के हिसाब से। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, ये जब सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, फ्लो कंसेप्ट पे, ये आपको लर्न करने हैं। यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको स्टॉक के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और फ्लो के कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। ये आपको कभी कभी ऐसा भी आता है कि आपको ये पॉइंट्स, जैसे वेल्थ लिखी आई है और इनकम लिखा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फ्लो कंसेप्ट है, कौन सा इनकम, कौन सा आपका स्टॉक कंसेप्ट है। इसका डिफरेंस पढ़ो एक बारी। आगे देखो, एक टॉपिक दिया हुआ आपको, म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम गिवन है आपको, इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। देखो वो बोल रहा है कि अगर फ्लो जो है डिपॉजिट्स ₹2000 पर मंथ, ठीक है, फ्लो जो है ये आपका डिपॉजिट ₹2000 पर मंथ, मतलब अगर आप पर मंथ ₹2000 डिपॉजिट करा रहे हो तो वो बैंक में जाके स्टॉक बनेगा, और फिर अगर आप विड्रॉल करा रहे हो तो वो भी आपका फ्लो है कि पर मंथ अगर आप 1000 विड्रॉ करा रहे हो। तो यहाँ पर जो दिया हुआ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो क्या है, फिगर 1 शोज डिपॉजिट्स ऑफ 20,000 इन द बैंक सेविंग बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2019, ये आपका स्टॉक कंसेप्ट है सेविंग्स का। द विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट 1000 इज अ फ्लो कंसेप्ट। लाइकवाइज डिपॉजिट्स ऑफ ₹2000 पर मंथ इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो अगर हम डिपॉजिट कराते हैं पर मंथ, तो पर मंथ के बारे में जब भी बात हो रही होगी वो आपका फ्लो कंसेप्ट है। अ पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट योर स्टॉक्स ऑफ सेविंग डिपेंड ऑन अपॉन योर फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स इनटू योर सेविंग अकाउंट। वो बोलता है कि आपका स्टॉक जो है, स्टॉक ऑफ सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि कितना आप फ्लो कर रहे हो, कितना आप जो है हर मंथ डिपॉजिट करा रहे हो, फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइकवाइज योर फ्लो ऑफ विड्रॉल्स डिपेंड्स अपॉन योर स्टॉक ऑफ सेविंग की। लाइकवाइज आपका जो फ्लो ऑफ विड्रॉल है किसके ऊपर डिपेंड करता है,
अपॉन योर स्टॉक ऑफ सेविंग्स, कि आपके पास जितनी सेविंग होगी उसी के हिसाब से आप जो है वो विड्रॉ करोगे। दस देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के बीच में म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद ये आपको हॉट्स का क्वेश्चन दिया मैंने, ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, स्टॉक है, फ्लो है, और आपको फिर बताना है कि ये क्यों है, इसका रीज़न देना है। विद दिस ये टॉपिक कंप्लीट है।